तो वेलकम लेट्स इग्नाइट क्लासेस। हमारे लेट्स इग्नाइट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये जो ट्यूटोरियल आप पढ़ रहे हैं इसको देखेंगे। टॉपिक क्लॉक, इसका क्लास 8 है, 8 नंबर क्लास है। इसमें हम क्लॉक टॉपिक से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन जो सीखेंगे वो सुइयों, जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनकी स्थितियों के बारे में सीखेंगे, जो विशेष एंगल पे बात करेंगे 180 अंश पर। ठीक, हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, 180 अंश पर हमारी सुइयों की क्या स्थिति होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि सोमवार सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब यह है दोनों सुइयां कितनी बार ऐसी स्थिति में आएंगी जब वो एक दूसरे पे 180 अंश का कोण बना रहे होंगे। जैसे देखिए, तो देखिए कहते हैं 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको सुइयों की मैकेनिज्म आनी चाहिए। देखिए मैकेनिज्म क्या होती है इसमें, इसके विषय में हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए, तो चलिए देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में 180 अंश या विपरीत दिशा में होने की स्थिति, इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है कि एक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक घंटे में 180 अंश का जो कोण होता है वो एक बार बन जाता है। फिर इसके आगे दिया है कि 12 घंटे में 11 बार। ये आखिर ये क्यों लिखा हुआ है, एक बार कम क्यों, जब एक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनता है और प्रत्येक घंटे में एक बार बन ही जाता है। अगर प्रत्येक घंटे की हम बात करें, हर एक घंटे के ड्यूरेशन की बात करें, तो उसमें आपको हर सुई, यानी कि हर सुई का मतलब दोनों घंटे और मिनट वाली जो सुइयां हैं वो आपस में मिलके 180 अंश का कोण बना ही लेती हैं। लेकिन 12 घंटे में 11 बार, आखिर वो कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से एक बार 180 अंश का कोण कम बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आपको बताते हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें 24 घंटों में 22 बार। अब 24 घंटों में 22 बार क्यों बनता है, 24 घंटों में 24 बार बनना चाहिए मगर 24 घंटों में 22 बार दिया। इसका रीजन क्या, देखिए हम इसका रीजन बताते हैं आपको। जैसे देखिए, हम यहाँ पे 12 बजे की बात करते हैं कि मान लो ये हमारा टाइम होता है 12 बजे एग्जैक्टली, ठीक। और ये 12 बजे से जब एक घंटा होता है, यानी कि 12 बजे से हमारा क्या बजेगा टाइम, 1 बज जाएगा। तो हमारा टाइम क्या होगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितनी बार 180 अंश का कोण बनता है, वो एक बार बनता है। और बनता कब है ये आप कैसे चीज जानेंगे। देखिए दो चीजें हैं इसमें कि 12 बजे से 1 बजे की, यानी कि इस एक घंटे की बात हम करेंगे और बाकी सभी 12 बजे से 1 बजे के बीच की बात को हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे। और वही चीज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसी प्रकार 11 बजे से 12 बजे के बीच में कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पहले हम चेक करते हैं कि कैसे, किस तरीके से एक घंटे में एक ही बार 180 अंश का कोण बनता है लगभग आसपास, और वो हम एग्जैक्ट टाइम आपको निकालना सिखाएंगे। चलिए देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से जैसे ये आपकी घंटे वाली सुई हो गई, तो इसके ऊपर ही हम डॉटेड लाइन मान लेते हैं मिनट वाली सुई। जरा सोचना, जब ये मिनट वाली सुई 12:05 पे आएगी, तब तो इसके बीच में कितना, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण रहेगा, 30 अंश का, 80 अंश का नहीं बनेगा। फिर ये 12:10 का टाइम होगा ये, तो इसके बीच में लगभग कितने अंश का कोण रहेगा, 60 अंश का रहेगा। फिर टाइम हो जाएगा हमारा 12:15, तो लगभग 90 अंश का कोण बनेगा। फिर उसके बाद 12:20 का टाइम होगा लगभग, तो लगभग 120 अंश का कोण बनेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये 25 पे आएगा तो लगभग 150 अंश का कोण बनेगा। और जब ये 12:30 के टाइम पे आ जाएगी सुई, तो लगभग 180 अंश का कोण बनेगा लगभग, लेकिन पूरा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में ये मिनट वाली सुई 12:35 पे टाइम होगी, तो लगभग 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा। फिर 12:40 पे जाएगी सुई ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गैप, 2, 3, 4, 120 और लगभग 125 के आसपास इसके बीच में ये गैपिंग बचेगी यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 180 अंश से ज्यादा कोण बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे सुई अब
12 को टच करेगी, वैसे वैसे सुई अब जैसे ही 12:55 होगा और यहाँ पे मिनट वाली सुई फिर आएगी, तो जो ये घंटे वाली सुई है ये यहाँ से स्लाइड होके 1 पे आ जाएगी, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा। तो आपने जैसे इसमें देखा है कि एक जो टाइम है वो टाइम है 12:30 बजे, यानी कि 12:30 से और 12:35 इसके बीच में कहीं पे 180 अंश का कोण बनेगा। इसके बीच में 180 अंश का कोण कहीं पे बनेगा। 12:30 से 12:35 के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम दूसरे घंटों में कैसे जानेंगे कि वो कोण 180 अंश का कोण अन्य घंटों में कब बनेगा? ये तो कंफर्म है। जिस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया वैसे आप खुद अपनी प्रैक्टिस से इसको करके देख सकते हैं। जैसे 1 से 2 बजे का निकालना है तो आपको देखना है कि 1 बजा देना है, फिर 1:05 पे कितने अंश का कोण बनेगा, फिर उसके बाद 1:10 पे हम चेक करेंगे इसमें कितने 1:10 पे हम चेक करेंगे कि उन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। फिर उसके बाद 1:15 पे भी हम चेक करेंगे कितने अंश का कोण आपस में बन रहा है। इसी प्रकार से हम हर मिनट पे चेक करते रहेंगे और हर घंटे पे चेक कर लेंगे। तो अब बेसिक चीज हम जो उसमें सिखाएंगे आपको, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बताएंगे कि हर घंटे में किस समय, लगभग किस समय 180 अंश का कोण बनता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि हम जब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आपको आगे, तो वहां पे जाके आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो आगे आके हम आपको बताएंगे। चलिए हम बेसिक चीज शुरू करते हैं इसमें। देखिए देखिए जरा, जैसे अगर हम निकालें ये बात कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में कब 180 अंश का कोण सुइयां बनाएंगे, तो इसका निकालने का मेथड क्या, जरा आप मेथड देखिए कैसे निकालेंगे। देखो ये घंटे की सुई हो गई और ये 1 बजे का टाइम हो गया। 12 बजे से 1 बजे के बीच की बात हम करेंगे तो देखो बहुत सिंपल है। 12 बजे से जो इनिशियल टाइम है और जो अंत का समय है, कितने घंटे की बात की, 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितनी बार 180 का कोण बनेगा, तो वो 1 बार बनेगा। कब बनेगा वो मैं बता देता हूं आपको। तो ये जो सुई 1 बजे वाली सुई है इसको आगे तक बढ़ा दो आप, ठीक, ये वाली सुई, और ये जो 12 पे जो इनिशियल टाइम है इसको आप सीधा यहां पे ले आओ। तो जहां पे ये दोनों सुई पीछे से बढ़ा दो, यही जो गैप होगा इसी के बीच में कहीं पे 180 अंश का कोण बनेगा। अच्छा, अगर ये प्रश्न आता है कि बनेगा कब, तो देखो उसका कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बताया है, आप जाकर ट्यूटोरियल चेक करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको कि 12 वाली सुई पहली बार, अगर जब घंटे वाली सुई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे घंटे वाली सुई 12 पे है, तो घंटे वाली सुई के विपरीत कौन सी सुई है, 30 पे सुई, यानी कि 6 पे सुई है मिनट वाली, तो 30 मिनट, ठीक, यहाँ पे 30 लिख लीजिए और यहाँ पे 30/11 और कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12:30 ये प्लस 11 दूनी 22, यानी कि 11 का भाग 2 बार इसमें चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और बाकी बचा जो टाइम रहेगा वो रहेगा 8/11, यानी कि 12:32 सही 8/11 पे इन दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता है, हमने बता दिया कि प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनता है। अब हम जरा आगे सीखते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्या सिचुएशन हमारी होगी, जरा देखते हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच में देखिए, इसी प्रकार हमारे बीच में, जैसे हमारे पास में 1 बजे से 2 बजे के बीच में कैसे निकालेंगे, तो देखो जो 2 बजे सुई होगी वो कहां पे आएगी, सुई 8 पे आएगी, और जब 1 बजे घंटे वाली बात करेंगे तो वो कहां पे जाएगी, 7 पे, यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, एक बार बनेगा। बनेगा कब, वो बनेगा 1:35 से 1:40 के बीच में। तो ये टाइम कब, एग्जैक्टली टाइम कब निकलेगा, निकाल सकते हैं। 1:35 जो स्टार्टिंग का है और ऊपर 35/11
11 कर देना, 11 तियां 33। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 जोड़ दो, यहाँ पे 1:38 सही, और यहाँ कितना बचेगा 2 2/11 मिनट, है ना। 1:38 सही 2/11 मिनट पे ये 180 अंश का कोण दोनों सुइयां मिलके बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से देखिए 2 बजे से 3 बजे की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? 2 बजे से 3 बजे की बात करेंगे, जरा समझते रहना आप। 2 बजे से 3 बजे की बात, तो देखो 3 का जो अपोजिट होता है वो 9 होता है, और 2 का अपोजिट होता है वो 8 होता है। ठीक, तो अगर 2 बजे से 3 बजे के बीच की बात करेंगे कि 2:03 तक, ठीक, 2 बजे से 3 बजे के बीच में कब, किस टाइम पे हमारे बीच में, यानी कि सुइयों के बीच में, इन दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। किस टाइम पे बनेगा ये हम निकालना है। कितनी बार बनेगा? वो एक बार बनेगा। तो देखिए जरा यहां कैसे निकालेंगे हम। ये 2 बज के स्टार्ट हो रहा ना, 2:40 पे इस पे ये इसका इनिशियल टाइम हम मानेंगे। ठीक है, ये इसका इनिशियल टाइम, वो टाइम निकालना में। तो कैसे निकालेंगे? 2:40 यहां रख दीजिए और 40/11 कर दीजिए। अब 11 का भाग 40 में दे दो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक, देखिए तो 2:43 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे इसको जो पूरा कंप्लीट 3 है इसके साथ जोड़ दो तो 43 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे कितना? 7। ठीक, बटे 11। तो 2:43 सही 7/11 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। हमने 2 से 3 बजे की बात कर ली। अब जरा 3 बजे से 4 बजे की बात देखते हैं। 3 बजे से 4 बजे के बीच में कितने टाइम पे ये दोनों सुइयां, यानी कि मिनट और घंटे की सुई आपस में मिलके 180 अंश का कोण बनाएंगे। ये दोनों सुइयां जो बनी हैं ये घंटे की सुई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मिनट की सुई हम इधर पीछे लाएंगे। 3 का अपोजिट कहां पे होगा? अगर वो सुई 3 पे होगी तो मिनट वाली यहां पे होनी चाहिए, तो 180 अंश का कोण बनेगा। और अगर घंटे वाली सुई यहां पे आ गई तो मिनट वाली सुई कहां पे होगी? तो मिनट वाली सुई इस 10 पे होगी। ठीक, अब देखिएगा इस टाइम के बीच में, यानी कि 3:45 और 50 के बीच में ही कहीं 180 अंश का कोण बनेगा। वो बनेगा कब? तो आप याद रखना हमेशा इनिशियल टाइम को लेते हैं। 3:45 के आसपास टाइम लीजिए। 3:45, फिर यहां पे आ जाएगा 45/11 कर देना है। 11 के बाद 45 में 4 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा यहाँ पे, लेफ्ट रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3:49 सही हो जाएगा। 45 में ये 4 जुड़ जाएगा, इस 4 को जोड़ देंगे और बटे 1 हो जाएगा, बटे 11, यानी कि लगभग 3:50 के आसपास ये दोनों सुइयां, यानी कि घंटे और मिनट की सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। 3 से 4 बजे की बात होगी। अब जरा हम टाइम की बात करते हैं 4 बजे से 5 बजे के बीच। देखिए ये 4 बजे का टाइम है और हमारी घंटे की सुई 4 बजे से 5 बजे बजा देगी। तो देखो जब हमारी मिनट की सुई होगी पीछे होगी। 4 का अपोजिट क्या होता है? 10 होता है, और 5 का अपोजिट क्या होता है? यहाँ पे 11 होता है। क्या होता है? ये 11 होता है, ये। ठीक, तो देखो इस जगह पे, इस प्लेस पे 180 अंश का कोण बनेगा, मगर बनेगा कब? बनेगा कब? ये बनेगा 4:50। ठीक, 50, फिर यहां पे ये 50 हो जाएगा बटे 11। ये भी कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। इस 4 को इसके 50 के साथ जोड़ दो तो 4, यानी कि 4:54 सही, और यहां पे बच जाएगा 6/11। 4:54 सही 6/11 बजे 180 अंश का कोण एग्जैक्टली टाइम पे बनेगा। चलिए ये तो बात हो गई 4 बजे से 5 बजे के बीच में। अब असली खेल यहीं पे शुरू होता है। इस चीज को आप ध्यान देना जरा। देखिए 4 बजे से 5 बजे हो गया। अब जरा देखना 5 बजे से 6 बजे। तो देखिए ये तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में कब, इस 1 घंटे के बीच में कब 180 अंश का कोण मिनट और घंटे वाली सुई बनाएगी। तो इसके लिए देखिए 5 का अपोजिट क्या होता है? 11, यानी कि हम यहां पर रखेंगे ऐसे, और 6 का अपोजिट क्या होता है? 12। ठीक, चलिए तो इस जगह पे कहीं पे एक बार 180 अंश का कोण बनेगा। वो बनेगा कब? देखो बहुत आसानी से निकालेंगे। 5 बज के कितना है? 55 सही 55/11,
11 का भाग पूरा पूरा 55 चला जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 बज के 55 मिनट हो गया, और इस 55 मिनट में 5 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 बज के 60 मिनट। इसका मतलब ये हो गया हमारा एग्जैक्टली 6 o'clock। यानी कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में जो हमारा 180 अंश का कोण बनता है, 5 बजे से 6 बजे के समय के बीच में जो 180 अंश का कोण बनता है वो एग्जैक्टली 6 बजे बनता है। कितने बजे बनता है, 6 बजे। और देखिए जब 6 बजे बन जाता है तो 6 से 7 बजे के बीच में, उसके बीच में कोई 180 अंश का कोण नहीं बनता है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। चलिए देखिए, हमने इस चीज को देख लिया ना, 5 बजे से 6 बजे के बीच में कब बनता है, 6 बजे 180 अंश का कोण बनता है। चलिए अब हम चेक करेंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच में। 6 बजे से 7 बजे के बीच में तो देखो 6 बजे से 6 का अपोजिट क्या होता है, ये, 7 का अपोजिट ये। ठीक, ये हो गया। एग्जैक्टली टाइम हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा 6 बजे, है ना। तो देखो जब यहां पे मिनट वाली सुई 12 पे होती है तो इसको हमेशा क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, जीरो। और यहां पे अगर हम 0/11 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे 0 ही मिलेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली टाइम क्या है, यहां पे आंसर आएगा हमारा 6 बजे ही आएगा। तो आपने एक चीज देखी कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 अंश का कोण 6 बजे एग्जैक्टली बन रहा है, और 6 बजे से 7 बजे के बीच में भी 180 अंश का कोण 6 बजे बन रहा है। अर्थात 5 बजे से 7 बजे के बीच में इन 2 घंटों में 180 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनता है, और वो बनता है 6 o'clock पे, एग्जैक्टली 6 बजे। यही वो टाइम है, यही वो 1 घंटा है कि इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार 180 अंश का कोण बनता है। और ये जो 12 घंटे में 11 बार बनता है ना, जो एक बार ये कम होता है, ये -1 होता है यहाँ पे, वो यही वो टाइम होता है कि इन 5 बजे से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार 180 अंश का कोण बनता है। बाकी 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक बार बनेगा 180 अंश का कोण। और वो कैसे बनेगा उसका मेथड मैंने बता दिया, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में एक बार 180 अंश का कोण बनता है। 9 से 10 बजे के बीच में एक बार 180 अंश का कोण बनेगा, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक बार 180 अंश का कोण बनेगा, और 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार 180 अंश का कोण बनता है। और आपको पता है यहाँ पे एक बार बनता है, यहाँ एक बार बनता है, इसके बीच में एक बार बनता है, इसके बीच में एक बार बनता है, यहाँ एक बार बनता है, और इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार। यानी कि ये देखिए कितनी बार हो जाएगा हमारा, एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, और ये 6, और ये 7, एक बार यहाँ पे भी बनेगा, 7, 8, 9, 10, 11 बार। यानी कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो देखो 12 दूनी 24, 24 घंटों में कितनी बार बनेगा, 22 बार। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण घंटे और मिनट की सुई मिलके बना लेती है, मगर 12 घंटे में 11 बार क्यों बनाती है। इसका रीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका रीजन है कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां सिर्फ एक बार कॉमन तौर पे, कॉमन 5 बजे से 6 बजे, 6 से 7 बजे तक एग्जैक्ट टाइम 6 बजे 180 अंश का कोण बनता है। इसी वजह से 12 घंटों में सिर्फ 11 बार घंटे और मिनट की सुइयां 180 अंश का कोण बना पाती हैं। अगर आप इतनी बात समझ जाते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कहते सोमवार सुबह 8 बजे से, सोमवार सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। देखो मतलब है सोमवार है ना, देखिए सोमवार सुबह 8 बजे से, तो देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच कितनी बार बनेगा, एक बार। हमने भी सीखा ना कि एक बार प्रत्येक घंटे में बनेगा। 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में कितना, एक बार। 10 बजे से 11 बजे के बीच में कितना, एक बार। यहां से यहां तक कितना, एक बार। और यहां पे एक बार, और फिर अगली बार एक बार। फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितनी बार, एक बार। 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बार, एक बार। और 4 बजे से 5 बजे के बीच में कितनी बार, एक बार। कितने घंटे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पे आप देखोगे तो
यहां पे आप देखोगे कि 180 अंश का कोण कितनी बार बन रहा है? 9 बार। कितनी बार बन रहा है? 9 बार। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं, लेकिन जब तक आप मैकेनिज्म नहीं जाने रहेंगे। इसका आंसर होगा डी। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहते हैं सोमवार सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? तो माय डियर देखो, इसमें क्या है, 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक कितना टाइम हुआ? पूरा 12 घंटे। देखो अच्छा, जैसे तो हमें पता 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। देखो 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक बार, यहां 2 बार, यहां 3, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बार। और आपको पता है 5 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी बार बनता है? एक बार। तो कितना हो गया ये? टोटल 11 बार। और इन 2 घंटों में एक बार ही 180 अंश का कोण बनता है। वो कौन सा टाइम होता है? एग्जैक्टली 6 बजे। आप चाहो तो अपनी वॉच में खुद इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए कि क्या ये रियल में होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा इनबिल्ड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि बुधवार को शाम 5 बजे से रात के 1 बजे तक कितनी बार आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा में होने का मतलब है कि 180 अंश के कोण पे होंगी। चलिए देखिए, कहते हैं बुधवार को शाम 5 बजे से। तो देखो बुधवार को अगर हम शाम 5 बजे की बात करेंगे, बुधवार को शाम 5 बजे से, तो बुधवार को शाम 5 बजे, अगर शाम को 5 बजे 7 बजे तक आएंगे तो कितनी बार बनेगा? एक बार 180 अंश का कोण बनेगा। फिर कह रहे हैं 7 से 8 एक बार, यानी कि 2 बार हो गया। यहां 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार। कितनी बार बनेगा? 7 बार। और चूंकि यहां पे जब तक बजेगा तो क्या हो जाएगा? ये रात के 1 बजे तक हो जाएगा। ठीक है ना? तो शाम को 5 बजे से और रात के 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? देखो यहां से हो गए 6 घंटे, 7 घंटे, टोटल हुए 8 घंटे। कितने हुए? 8 घंटे। मगर इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार बना, यानी कि 8 घंटे में से -1 कर देंगे, यानी कि 7 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें ये देखिए, कहते हैं एक घड़ी सुबह 6:05 पर चलना शुरू करती है और शाम 5:55 पर बंद हो जाती है। तो बताओ इस समय में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई ने 180 अंश का कोण बनाया होगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग। देखिए कहते हैं 6:05 पे। आपको एक बात पता है कि 6 बजे एग्जैक्टली, चाहे वो सुबह का 6 हो चाहे वो शाम का 6 हो, वो 180 के कोण पे सिचुएशन बनती है। लेकिन यहां पे समय क्या दिया गया है? 6:05 पे। यानी कि हमें समय यहां पे कहां से काउंट करना है? 6:05 से। देखो 6:05 पे 180 का कोण नहीं बनेगा, 6 बजे बनता है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 6 बजे से, यानी कि 6:05 से 7 बजे तक तो कोई भी 180 का कोण काउंट नहीं होगा। अब कितना? 7 बजे से 8 बजे तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उसके बाद ये तो हो गया, कितनी बार बन जाएगा? 10 बार। तो सीधा सीधा बन गया 5 बजे तक। लेकिन कहते हैं 5:55 पे, तो आपको पता है 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक ही बार 180 अंश का कोण बनता है। वो कब बनता है? 180 अंश का कोण बनता है एग्जैक्टली 6 बजे। तो 5:55 पे यहाँ पे कोण नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितने बार 180 अंश का कोण बनेगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 10। कितनी बार हमारा बनेगा आंसर? एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स, 10 बार हमारा 180 अंश का कोण बनेगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सोमवार सुबह 5:55 बजे से मंगलवार दोपहर 2:40 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगे? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो कह रहे हैं कि सोमवार सुबह 5:55 बजे से मंगलवार दोपहर 2:40 बजे तक कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है।
देखिए, देखिए यहाँ पे 5:55, सोचो जरा, 5:55 पे, और जैसे ही 6 बजेगा तो एक बार तो 180 अंश का कोण यहां पे बन जाएगा। अब सोमवार सुबह 6 बजे से, सोमवार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार तो 180 अंश का कोण बन चुका है। अब सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक 12 घंटे होंगे। तो मंगलवार सुबह 7 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, तो 12 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनता है? 11 बार। तो देखिए मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये बन चुका हमारा 180। अब 7 से 8 एक बार ये बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार इसके बीच बनेगा, एक बार यहां बनेगा, एक बार इसके बीच बनेगा, और एक बार इसके बीच 1 बजे से 2 बजे के बीच में। और आपको बता दें 2:40 तक, 2:40 तक एक बार भी हमारे 180 अंश का कोण सुइयां नहीं बनाएंगी, क्योंकि 2:40 और 2:45 के बीच में हमेशा ही 180 अंश का कोण बनता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पे कितनी बार बनेगा? 11। ये देखिए एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7, 7 और एक 8, 8 एक 9 और 10 19। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 19 बार। तो आई होप मुझे समझ में आता है कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कितनी बार 180 अंश के कोण पे मिलती हैं, यानी कि बनाती हैं, सिचुएशन स्थितियां होती हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे बाय प्रैक्टिस। अगर आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो आप टॉपिक मैथ और रीजनिंग दोनों ही टॉपिक, ये जो टॉपिक है दोनों ही विषय में कॉमन रूप से आता है। आपको इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष याद रखना चाहिए। हमारी क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम लोग अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। क्लॉक से रिलेटेड अगला जो ट्यूटोरियल हमारा होगा वो घड़ियों की सुई जो होती हैं उनका बंद हो जाना, आगे पीछे हो जाना, समय 5 मिनट लेट हो जाना, 5 मिनट पीछे हो जाना, 10 मिनट आगे पीछे, जो भी सुई जिसको कहते हैं, सुइयों का तेज और धीमा होना, हम लोग अगले टॉपिक में इस पर विचार करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।